तो हाय स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो आज हम लोग कक्षा 10 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो कक्षा 10 जो है, कक्षा 10 वाली वीडियो, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो जो है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, तो ये होती क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका, क्या है चैप्टर फर्स्ट? चैप्टर आपका फर्स्ट है केमिकल इक्वेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल केमिकल रिएक्शन, यही ना, केमिकल रिएक्शन। तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, केमिकल रिएक्शंस। पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस पे। किस पे? केमिकल रिएक्शंस पे। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, व्हाट इज रासायनिक अभिक्रिया या व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। चलो अच्छा देखो, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो हमारे जो आसपास की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, दांत दिखाओगे बेटा, मारेंगे सही हो। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, या अभी तो केमिकल इक्वेशन नहीं, केमिकल रिएक्शन के पहले, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है हमारा, बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन ये होता है कि जो आसपास की हमारे पास जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं हमारे पास या हमारे आसपास में, जितनी दैनिक जीवन में हम बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं। तो रिएक्शन है क्या, व्हाट इज द रिएक्शन? तो रिएक्शन है क्या, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? वो तो हिंदी वर्ड मीनिंग है अभिक्रिया। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन जो होती है, हमारे आसपास के जो एक पदार्थ होता है या दो पदार्थ होता है, तीन पदार्थ होता है, उसको जब हम किसी तरह से एक नए पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, एक नए पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे चावल है, किसी तरह से उसको क्या करते हैं हम लोग, मतलब पका के उसका, हम लोग देहाती भाषा में भात कहते हैं, तो भात बना देते हैं, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल। अब सब्जी है, ढेर सारा काट के उसको पका के क्या कर दिया हमने, उसको एक अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना दिया, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, क्या समझ में आ रहा है इस उदाहरण से? परिभाषा अब अपने से बनाओ। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, मतलब एक भी रहेगा तो भी चलेगा, एक भी दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, एक भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरे में, ठीक है। तो दो या दो से अधिक या एक से अधिक पदार्थ जब एक नए पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। तो वो जो नया पदार्थ बना है, अगर नया पदार्थ नहीं बना तो केमिकल रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जो नया पदार्थ बना है, जो वो नया पदार्थ बना है, वो हमारा क्या, वही जो मेथड है वो क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शंस। क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई? दो या दो से या एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया वस्तु, हाँ, जो नया उत्पाद प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस। मतलब देखो, केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण। तो पहले आप लिखो केमिकल रिएक्शंस, हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन है क्या, परिभाषा लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों, कोष्टक में कर दो अभिकर्मों, दो या दो से अधिक पदार्थों या अभिकारकों को मिलाने पर या गर्म करने पर, ठीक है, यदि एक नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है,
यदि एक नया उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी है, पानी अभी नॉर्मल है, आपने उसके फिजिकल नेचर में बदलाव कर दिया, मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव किया, क्या किया, उसको हीट कर दिया, क्या किया आपने, हीट कर दिया, तो वो बॉयल करना चालू हो जाएगा, क्या करना होगा, बॉयल करना चालू होगा, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वाइपर में। तो ये भी क्या हुआ, एक से दूसरे में कन्वर्ट हुआ, एक नया प्रोडक्ट मिला आपको, ये भी केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब जैसे आप अगर कोई चीज है, नमक है, चीनी में घोल दिए तो भी वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। अगर आपने नमक लाया, ठीक है, उसमें नींबू का रस डाल दिया तो भी वो क्या हो जाएगा, एक नया पेस्ट बनाएगा, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो क्या समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शन से, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब चेंज होकर एक नया उत्पाद देते हैं, क्या करते हैं, अपने अंदर बदलाव करके एक नया पदार्थ देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है, क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस कहलाती है, क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो लिख चुके, दूसरे शब्दों में लिख लो, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर एक नया उत्पाद बनता है, एक नया उत्पाद बनता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो देखो उदाहरण देखो, जैसे ये होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस। जैसे आप कोयला लेके आए, कोयला, कार्बन, ठीक है, कोयला कोक बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर, ठीक है, कोक। तो कोक लेके आया आपने, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु तो रहेगी तभी तो जलेगा, अगर वायु नहीं है तो कोई चीज जलेगी नहीं। तो आपने क्या किया, उसको दहन कर दिया, जला दिया, क्या कर दिया, दहन कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, धुआं देगा, और आपको कुछ उष्मा भी देगा, क्या देगा, उष्मा। तो ये जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब देखो ये किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस, ये तो गैस में था, ये गैस में। अब देखो कोयला जो है, कोक था, वो ठोस अवस्था में था, काला पदार्थ था। अब वायु की उपस्थिति में हमने जलाया तो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब धुएं में, और कुछ उष्मा देगा, उष्मा का मतलब आग जलेगी तो उष्मा मिलेगी आपको, ठीक है, तो उससे नहीं मतलब है। लेकिन आपका नया प्रोडक्ट क्या बना है, धुआं बना, धुआं नया प्रोडक्ट मिला कि नहीं आपको, इनके नेचर से अलग है कि नहीं है, अलग है ना, तो इनसे नया है कि नहीं है, नया है ना। यही क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। तो आपने उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसका विद्युत अपघटन करवा दिया, ठीक है, विद्युत अपघटन, तो क्या बन जाएगा आपका, जल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जल। तो देखो ये क्या थी, गैस थी, क्या थी, गैस, ये भी क्या थी, गैस थी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गया, जल में, किस में कन्वर्ट हो गया, जल में, ठीक, 2 दूनी 4, 2 संतुलित। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, जल में, ये गैस फॉर्म में थे, ये किस में हो जाएगा, द्रव में, लिक्विड फॉर्म में, किस में हो जाएगा, द्रव में। तो ये भी क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है, नोट करो पहले इतना, नोट करो जल्दी से। देखा, काम आई, फिर हो गया, तो इसको इरेज करते हैं, चलो देख, हो गया। तो अब क्या है कि जो आपके केमिकल रिएक्शन है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक, आपने इनको मिला दिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उच्च ताप भी थोड़ा उच्च होता है, 300-400 डिग्री सेल्सियस ना। अभी ये आपको जानना जरूरी नहीं, बस ये जानना जरूरी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलने की बाद क्या बनता है, क्या बनता। तो जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अभी
को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, अमोनिया बनता है। क्या बनता है बाबू, अमोनिया। अब ये संतुलित है, नहीं है। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2। इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2 नाइट्रोजन, 2 यहीं 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 3 से गुणा कर दो, मतलब देखो 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 3 मोल हाइड्रोजन गैस लेने पर 2 मोल क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनिया प्राप्त हो रही। क्या प्राप्त हो रही, अमोनिया। ये देखो गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी क्या है, गैस फॉर्म में है, ठीक है। बट इसका नाम जो है अमोनिया है। क्या है, गैस। क्या है, अमोनिया गैस। ये क्या है, नाइट्रोजन गैस। क्या है बाबू, नाइट्रोजन गैस। क्या है, नाइट्रोजन गैस। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ठीक। दोनों आपस में मिक्स हुए तो एक नया चीज मिला। क्या मिला, अमोनिया मिला। एक नई चीज क्या मिली आपको, अमोनिया। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। क्या है, केमिकल रिएक्शंस। जैसे दही है, दूध है, उसको बॉईल किए, उबाले, फिर उसको रख देंगे। कुछ दिन बाद उसमें किण्वन अभिक्रिया होगी, मतलब कीड़े, बैक्टीरिया पैदा होंगे। फिर उसको सड़ाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। तो भी वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस है ना, ठीक। लेकिन वो अब कौन सी केमिकल रिएक्शंस है, उसको कभी कभी फिजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो दरअसल बात है उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो किण्वन विधि द्वारा और कई दिनों में भी होती है, तो उसको फिजिकल मान लेते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन वो भी आता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे अब और एक चीज, जैसे दूध से पनीर बनाते हैं हम लोग, दूध से पनीर बनाते हैं तो क्या करते हैं, नींबू का रस डालते हैं, तो वो क्या होता है, दूध फट जाता है और जम जाता है ना, तो वो भी एक नया पदार्थ बना। वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन से। क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो समझ में आई बात। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, जब 2 पदार्थ आपस में मिक्स होते हैं तो एक नई चीज देते हैं, ठीक है। अगर नई चीजें नहीं प्राप्त हुई तो इसका मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हुए। जैसे गिट्टी है, बालू है, मिलाओगे तो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब वो दोनों पदार्थ क्या है, अभी कुछ नया पदार्थ हमको दिए नहीं है। अब उसी में सीमेंट मिला के पानी मिला दो, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, एक पेस्ट बन जाएगा। एक क्या हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। वही पेस्ट जमकर किस में बदल जाएगा, स्टोन में, पत्थर में। किसमें बदल जाएगा, पत्थर में। तो वो देखो केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि उन्होंने एक चेंज करके क्या दे दिया, एक नया चीज दिया आपको। वो क्या है, केमिकल रिएक्शन से। क्या है, केमिकल। अब बात आएगी केमिकल इक्वेशन की। किसकी, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखो केमिकल इक्वेशन, देखो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के प्रतीकों के रूप में लिख देना, मतलब उनके सिंबल को हम लिख देंगे, ठीक है। उनके सिंबल को हम लिख देंगे तो वो जो लिखा हुआ फॉर्म होगा, वो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। मतलब जैसे आपने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, या देखो नमक लिया हमने। क्या लिया, नमक प्लस जल। क्या लिया बाबू, जल। और इनको मिक्स कराया तो क्या प्राप्त हो गया आपको, विलयन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, विलयन। क्या प्राप्त हुआ, विलयन। तो विलयन जो होगा, देखो नमक का सूत्र क्या है, NaCl प्लस हाइड्रोजन का H2O गिव्स आउट, ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl इसी में बन जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर होगा ये, ठीक है। इन दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, यही कि नमक और जल हमने जब मिलाया, एक नया चीज मिला हमको। अब इन्हीं के सूत्र हम लिख दिए। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है, ये जो हमें दिख रहा है, ये जो फॉर्म, यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या है बाबू, केमिकल इक्वेशन। क्या है, अब परिभाषा बताओ कि रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के प्रतीकों को अगर हम लिख देते हैं तो वो जो फॉर्म दिखता है हमें, जो ये दिखता है, ठीक है, कहाँ गया ये, यही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हेडिंग डालो, रासायनिक समीकरण लिखो, रासायनिक समीकरण।
ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में लिख देने पर जो समीकरण प्राप्त होता है, जो समीकरण ये, जैसे ये समीकरण प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा? आपका केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। एक और उदाहरण देख लो केमिकल इक्वेशन का। जैसे आपने कोक लाया, कोयला, और वायु थी आपकी, वायु की उपस्थिति में आपने क्या कर दिया? जला दिया। क्या कर दिया बाबू? जला दिया। तो आपको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब धुआं मिला। क्या मिला? धुआं। अब धुआं प्लस उष्मा मतलब वो, ठीक है, आग जलेगी तो उष्मा प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखो कोक को हम किससे दिखाते हैं? सी से। ऑक्सीजन को ओ से। दान कर दिए, बर्न कर दिए। दान को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा से दिखाते हैं या कहीं कहीं लिख देते हैं। ठीक, जब हम मतलब गर्म करते हैं तो डेल्टा दिखाते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा। तो देखो दहन किए और क्या प्राप्त हुआ? CO2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? CO2। और क्या प्राप्त हुआ? उष्मा। अब देखो आपने कोयला लाया, जलाया, वायु की उपस्थिति में, हवा तो रहेगी, जलाया आपने, क्या मिला? धुआं मिला। अब कोयले का फॉर्म लिख दिया, प्रतीक C, और वायु का O2। ठीक है, और बर्न किए तो धुएं का फार्मूला क्या है? प्रतीक CO2। तो धुएं में बहुत सारी गैसें मिक्स होंगी, जरूरी नहीं मतलब एक ही गैस। जैसे एक गैस दिखाई गई है तो धुएं में कई गैसें भी हो सकती हैं। उसमें देखो लकड़ी लाओगे, कोयला, ठीक है, तो लकड़ी में केवल कोयला, कार्बन ही नहीं रहेगा, और भी सल्फर, मिट्टी वगैरह, नाइट्रोजन भी उसमें रह सकते हैं। तो मतलब धुएं में कई गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन CO2 दिखा रहे हैं हम। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमने क्यों CO2 दिखाया? CO2 बाबू इसलिए दिखाया कि लकड़ी में हम पूरा का पूरा कार्बन मान रहे हैं। जैसे लकड़ी है, आपने लाया कोयला, तो हम कोयले को मान लिए कि उसमें 100% क्या है? कार्बन ही है। ठीक है, तभी केवल हमने CO2 दिखाया। ठीक है, तो बहुत सारी लकड़ियां होती है जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस के उसमें मिश्रण, ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है केमिकल्स उसमें लगे होते हैं। तो वो जब बर्न होंगे तो वो अपने ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात? हम क्या मान रहे हैं? कोक को पूरा 100% कोयले से कार्बन से बना हुआ मान रहे हैं, तब CO2 दिखा रहे हैं। ठीक है, ये मत कहना कि सर धुएं में तो अब और भी गैसें होती है। तो लकड़ी में भी तो और तो मिश्रण होते हैं, मतलब तत्व होते हैं, तो सब के सब अपने ऑक्साइड ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। ठीक, तो ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। उदाहरण लिख लो जल्दी से। अब हम बात करेंगे इनको पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो नोट हो गया? क्या हो गया? नोट हो गया। चलो देखते हैं आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या? केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कलर चेंज। पहला क्या है बाबू? कलर चेंज। देखो पहला है कलर चेंज। पहला क्या है? कलर चेंज। इनका क्या होता है? कलर चेंज हो जा सकता है। ठीक है, दूसरा है स्मेल। दूसरा क्या है? स्मेल। ठीक है, दूसरा क्या है? स्मेल। ठीक, फिर तीसरा क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया? स्टेट का मतलब इनकी अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे दो लिक्विड मिले, अब पता चला जम के सॉलिड हो गए, जम के क्या हो गए? सॉलिड हो गए। या दो सॉलिड मिले
वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। या दो गैसें मिली, वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो इनका स्टेट परिवर्तन भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कलर चेंज हो जाता है, फिर स्मेल देते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट भी दे देते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। तो देखो कलर चेंज का मतलब क्या हुआ, कोयला काला था, जलाए तो धुआं सफेद निकलता है, कलर चेंज हुआ। या आप जैसे नींबू है, नींबू आप निरमा को ले लीजिए, ठीक है। या हल्दी आपकी है, हल्दी पीली होती है, एक सफेद कपड़े पे लगा दीजिए, ठीक है। सफेद कपड़े पे लगाएंगे तो हल्दी पीली दिखेगी, बट उसी पे आप निरमा से थोड़ा सा निरमा लगा दीजिए, साबुन या, ठीक है, यहाँ सर्फ आप लगा दीजिए, डिटर्जेंट, ठीक है। तो देखेंगे वो लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल हो गया, कपड़ा लाल हो जाएगा तुरंत। पीला था, किसमें कन्वर्ट हो गया, लाल में। तो भी ये केमिकल रिएक्शन हुई ना, ठीक है। स्मेल, स्मेल, स्मेल से भी पता चल जाता है, स्मेल से भी क्या होता है, पता चल जाता है। जैसे कोई चीज सड़ती है तो भी उनके केमिकल रिएक्शंस होती है, तो देखो वो भी स्मेल बता देती ना अच्छे से। चेंज ऑफ स्टेट, उनका जो स्टेट परिवर्तन हो जाता है। जैसे दो गैसें मिली, वो क्या दे देती हैं, लिक्विड दे देती हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो जल प्राप्त हुआ, जल के अणु, वो कैसा हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। कैसा हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। फिर न्यू प्रोडक्ट, एक नया उत्पाद। जैसे दो चीजें आपने मिलाई, वो दोनों अलग अलग थे और एक नया तरह का